आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने किया 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का ऑनलाइन उद्घाटन। कहा, भविष्य की नई उम्मीद है आयुर्वेद और योग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं सभी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है सरकार। देश का पहला पैदल सेना संग्रहालय इंदौर जिले के महू में तैयार, 16 जनवरी से आम जनता के लिए खुलेगा। और इंदौर में अब सौर ऊर्जा की मदद से हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुर्वेद केवल इलाज नहीं बल्कि ये आरोग्य है जो हमें जीना सिखाता है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और योग भविष्य की नई उम्मीद है। उन्होंने ये बात आज शाम गोवा में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए कही। ये संस्थान उत्तरी गोवा के धारगल में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान और दिल्ली के नरेला में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान है। ये आयोजन 9वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन और आरोग्य प्रदर्शनी 2022 के अवसर पर किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विश्व आयुर्वेद सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि ये तीनों संस्थान आयुष स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को और गति देंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उनके साथ मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दोनों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर अनेक गणमान्य नागरिक और वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। गौरतलब है कि नादौन से 4 बार के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और युवा कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने प्रदेश के विकास के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने को वचनबद्ध है। उन्होंने ये बात वाराणसी में आज 2 दिन के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कही। श्री मांडविया ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के स्वास्थ्य मॉडल को अद्वितीय बताया क्योंकि ये सेवा पर आधारित है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान से अपील की कि वे निष्ठा और सेवा के साथ काम करें। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक के प्रतिनिधियों की प्रथम बैठक बेंगलुरु में 13 से 15 दिसंबर 2022 के बीच होगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इसकी मेजबानी वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर करेगा। इसमें G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत वित्त से संबंधित कार्यसूची पर चर्चा की जाएगी। इस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें 21वीं शताब्दी की साझा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का अभिमुखीकरण, भविष्य के नगरों के लिए वित्त, वैश्विक असुरक्षित ऋण, वित्तीय समावेश को तेज करना, जलवायु कार्यवाही और टिकाऊ विकास लक्ष्यों के लिए वित्त शामिल है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। इस कार्यक्रम को आप आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। इंदौर जिले के महू में देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम पैदल सेना संग्रहालय बनाया गया है। इसे आगामी 16 दिसंबर विजय दिवस से आम जन के लिए खोल दिया जाएगा। इस म्यूजियम में पैदल सेना के शौर्य एवं बलिदान का इतिहास 3D प्रिंटर से तैयार स्टैच्यू, म्यूरल्स और तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। 2 एकड़ में बने इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और म्यूजियम के नाम से तैयार इस संग्रहालय में देश में पैदल सेना के वर्ष 1747 से 2020 तक के इतिहास को जीवंत किया गया है। इसमें वर्ष 1757 के प्लासी युद्ध, 1897 के सरगर्ही के युद्ध, बक्सर युद्ध, भारत पाकिस्तान के 1965 और 1971 जैसे ऐतिहासिक महत्व के युद्धों में पैदल सेना की गौरव यात्रा बताई गई है। संग्रहालय देखने के इच्छुक नागरिक ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकेंगे। मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम की वेबसाइट पर भी इस संग्रहालय की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर नवाचारों की भूमि है। इंदौर ने अपनी पहचान स्वच्छता के शिरोमणि के रूप में स्थापित की है। इंदौर नगर निगम के युवा और ऊर्जावान महापौर के नेतृत्व में इंदौर वासियों ने एक और नवाचार किया है। इंदौर में हर घर जल पहुंचाने के लिए अब सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। इंदौर में नर्मदा नदी का जल अभी परंपरागत बिजली के माध्यम से घरों में पहुंचाया जाता है। अब सौर ऊर्जा से ये कार्य होगा। इसके लिए जलूद में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में पब्लिक बॉन्ड इश्यू कर ग्रीन एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा। श्री चौहान ने इंदौर वासियों से इस नवाचार के क्रियान्वयन में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि हमें अपना इंदौर सदैव प्रथम के सम्मान को बरकरार रखना है। उल्लेखनीय है कि इंदौर के हर घर में नर्मदा जल पहुंचाने में जलूद पंपिंग स्टेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस स्टेशन से सौर ऊर्जा से संचालन करने के लिए इंदौर नगर निगम द्वारा आईएमसी ग्रीन बॉन्ड पब्लिक इश्यू किया जा रहा है। इस प्रकार की पहल करने वाला इंदौर नगर निगम देश का पहला नगरीय निकाय होगा। इससे इंदौर को कार्बन क्रेडिट मिलने में सहायता मिलेगी। कार्बन उत्सर्जन शून्य कर एवं ग्रीन एवं क्लीन मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि श्रेय मिले न मिले अपना श्रेष्ठतम देना बंद न करें। व्यक्ति अपने निरंतर प्रयास से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश 2022 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अद्भुत अवसर मिला है। सम्मेलन की कुछ बैठकें मध्य प्रदेश में भी होंगी। प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी जनवरी 2023 में होने जा रहा है। प्रदेश के लिए वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ने और भविष्य का पथ निर्धारित करने का ये महत्वपूर्ण अवसर है। राज्य सरकार इन अवसरों का श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लघु उद्योग, अधोसंरचना, विकास आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सागर, उज्जैन, छतरपुर, खंडवा, महू, नर्मदापुरम, खरगोन, मंदसौर, विदिशा, बुरहानपुर, ग्वालियर, रतलाम, झाबुआ, जावरा सहित प्रदेश के 41 प्रतिभागियों को अवार्ड से सम्मानित किया। पन्ना जिला मुख्यालय पर चल रहे अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान आज बनारस ने मैच जीत लिया। उसने फाइनल के मुकाबले में पंजाब को 1-0 से हराया। नजरबाग मैदान में खेले गए इस फाइनल मैच में हाफ टाइम के पहले बनारस ने मैदानी गोल किया, जिसे पंजाब की टीम अंत तक बराबर नहीं कर सकी। जीत के बाद प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। इस टूर्नामेंट में देश की 16 फुटबॉल टीमों ने भाग लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल कल रीवा में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के छात्रों की शास्त्रीय स्पर्धा का आज समापन हुआ। इसमें विद्यार्थियों पर वेदांत, धर्मशास्त्र, सांख्य, योग, ज्योतिष सहित अन्य विषयों पर अपने विचार प्रकट किए। हरदा जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट कल ग्राम अबगांव, खुर्द और करताना का दौरा करेंगे और शासकीय योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी लेंगे। गुना के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ेले बाजार पर कल निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का संभाग स्तरीय कार्यक्रम 14 दिसंबर को खरगोन के नवग्रह मैदान पर आयोजित होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम के माध्यम से इंदौर संभाग के विभिन्न 38 योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने किया 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का ऑनलाइन उद्घाटन, कहा भविष्य की नई उम्मीद है आयुर्वेद और योग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा स्वास्थ्य सुविधाएं सभी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है सरकार। देश का पहला पैदल सेना संग्रहालय इंदौर जिले के महू में तैयार, 16 जनवरी से आम जनता के लिए खुलेगा और इंदौर में अब सौर ऊर्जा की मदद से हर घर पहुंचेगा नल से जल। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।